हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक शॉर्ट नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। और इस नावल को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ही वॉज बॉर्न इन जुलाई 1899 एंड ही डाइड इन जुलाई 1961। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। वो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ शॉर्ट नॉवेला। ये ओल्ड मैन एंड द सी एक शॉर्ट नावल है जो कि लगभग 90 से 100 पेजेस की होती है और शॉर्ट नावल को नॉवेला भी बोला जाता है। द नावल वॉज रिटन इन 1951 एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1952। इस नावल को अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1951 में लिखा और इस नावल को 1952 में पब्लिश करवाया गया। हेमिंग्वे वॉन पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर दिस नावल इन 1953 और इस नावल के लिए हेमिंग्वे को पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला 1953 में। इन अक्टूबर 1954 हेमिंग्वे वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर और अगले ही साल 1954 में हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। द नोवेला इज़ सेट इन क्यूबा एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस नावल की जो कहानी है वो सेट है क्यूबा, एक कंट्री है क्यूबा, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा कंट्री के कैपिटल हवाना के सी कोस्ट से, यानी कि समुद्र के तट से, जहां हमें एक ओल्ड फिशरमैन जिसका नाम सैंटियागो है उसे हम देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, फिशरमैन मछुआरे को बोलते हैं। जो लोग समुद्र में मछली पकड़ते हैं उन्हें हम फिशरमैन बोलते हैं। तो सैंटियागो एक बूढ़ा फिशरमैन है और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और हम ये देखते हैं कि सैंटियागो लगातार 84 दिन से 84 डेज से लगातार वो समुद्र में मछली पकड़ने जाता तो है, लेकिन उसे अभी तक सफलता मिली नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि सैंटियागो ने पिछले 84 दिन से एक भी मछली नहीं पकड़ी है और इसकी वजह से सैंटियागो की काफ़ी बदनामी होती है और लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा फिशरमैन है जो इतने दिनों में एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तो अब फिशरमैन कम्युनिटी में, यानी कि मछुआरों के समुदाय में भी सैंटियागो का मजाक बनता है, उसकी बदनामी होती है। और सैंटियागो के साथ मैनोलिन नाम का एक यंग लड़का भी रहता है जो कि सैंटियागो के साथ ही रहकर मछली पकड़ना सीख रहा है। मैनोलिन एक तरह से सैंटियागो का साथी भी है, उसके साथ रहता है, फ्रेंड भी है, और मैनोलिन सैंटियागो के साथ रहकर मछली पकड़ना भी सीख रहा है। लेकिन मैनोलिन के पेरेंट्स इससे कहते हैं कि तुम कोई अच्छा फिशरमैन ढूंढो और उसके साथ फिशिंग सीखने के लिए जाओ, क्योंकि सैंटियागो खुद इतने दिन से मछली नहीं पकड़ पाया है, वो तुम्हें क्या मछली पकड़ना सिखाएगा। और दूसरी तरफ बेचारे सैंटियागो, जिसका कि हर तरफ मजाक बन रहा है, मैनोलिन को उसके साथ जाने के लिए मना किया जा रहा है, ये सब देखकर सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने आप को अनलकी मानने लगता है। लेकिन इतने दिन सैंटियागो के साथ रहने की वजह से मैनोलिन को एक तरह का लगाव हो गया था सैंटियागो से, और यही वजह होती है कि मैनोलिन के पेरेंट्स के मना करने के बावजूद मैनोलिन हर रात सैंटियागो की झोपड़ी में जाता था और उसकी बहुत सारी हेल्प करता था, क्योंकि सैंटियागो बूढ़ा हो चुका है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है और वो हेल्प मैनोलिन उससे किया करता था। मैनोलिन सैंटियागो के लिए खाना बनाता था, उसके लिए मछली पकड़ने वाला हुक भी बनाता था, जिससे कि सैंटियागो समुद्र में जाकर मछली पकड़ सके। तो हमें पता चलता है कि मैनोलिन सैंटियागो का कितना अच्छे से ख्याल रखता है और मैनोलिन सैंटियागो की कितनी फ़िक्र करता है। तो उसी रात सैंटियागो मैनोलिन से बात करता है और उसे बताता है कि वो कल अपनी नाव लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ जाएगा और कल उसे ज़रूर ही मछली पकड़ने में सफलता हासिल होगी। और 85th डे, क्योंकि 84 डेज से तो इसकी किस्मत ही ख़राब है, तो 85th डे सैंटियागो अपनी बोट लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ निकल पड़ता है और दोपहर होने से पहले सैंटियागो वहाँ पहुँच जाता है।
वहाँ पहुंचकर सैंटियागो पानी में मछली पकड़ने वाला हुक या फिर कांटा जिसे बोलते हैं वो लगा देता है और वो खुद शांत होकर इंतज़ार करने लगता है कि कब कोई मछली उसके जाल में या हुक में फंसे। और कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी मछली हुक में फंस जाती है और तब सैंटियागो को ये पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी मछली नहीं है बल्कि ये मार्लिन मछली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मार्लिन एक बहुत ही बड़ी मछली होती है जिसका वज़न लगभग 90 से 95 किलो का होता है। तो हम ये सोच ही सकते हैं कि एक तरफ इतनी बड़ी मछली और दूसरी तरफ सैंटियागो जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर आदमी है। तो सैंटियागो इतनी बड़ी मछली को खींचकर शोर यानी कि किनारे तक लेकर कैसे जा पाएगा। सैंटियागो जैसे ही मार्लिन को खींचने की कोशिश करता है तो उल्टा मार्लिन मछली ही सैंटियागो और उसके नाव को खींचने लग जाती है। सैंटियागो बेचारा बूढ़ा सा आदमी और उसकी छोटी सी नाव, वो क्या खींचेगा मार्लिन को, उल्टा मार्लिन ही सैंटियागो को खींचने लग जाती है। और ये जो कोशिश है कि सैंटियागो मार्लिन को खींचेगा, ये कोशिश उसकी 2 दिन तक लगातार चलती रहती है। वो समुद्र में ही इधर उधर भटकता रहता है और इतना समय बीत चुका है तो बेचारा बूढ़ा सैंटियागो बुरी तरह से थक चुका है और लगातार मार्लिन को खींचने की वजह से उसका हाथ भी जख्मी हो चुका है। थकान की वजह से सैंटियागो की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और ऊपर से मार्लिन मछली जब भी सैंटियागो और उसके नाव को खींचती है तो सैंटियागो के हाथ पर घाव हो चुका है वो और भी गहरा होता जाता है। अब समुद्र में सैंटियागो को 3 दिन बीत चुके हैं। थकान, भूख और ज़ख्मी हाथ, इतनी मुश्किलों के बाद भी सैंटियागो हार नहीं मानता और वो ठान लेता है कि वो इतने दिन बाद हाथ आई मार्लिन मछली को आसानी से जाने नहीं देगा। और ये सोचकर वो एक आखिरी कोशिश करता है और अपनी सारी शक्ति और हिम्मत जुटाकर मार्लिन को खींचता है और अपने हार्पून से मछली पर वार कर देता है। और जो हार्पून सैंटियागो ने मछली पर फेंका था वो हार्पून मार्लिन मछली के आर पार हो जाती है और इस तरह से सैंटियागो आखिरकार कामयाब हो जाता है मार्लिन मछली को मारने में। तो अब सैंटियागो इस मार्लिन मछली को बोट के एक साइड में बांध देता है और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। सैंटियागो इतनी बड़ी मछली पकड़कर बहुत खुश था और सोच रहा था कि इतने दिन बाद आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही गई और सभी लोग इतनी बड़ी मछली देखकर उसका मजाक बनाना भी अब बंद कर देंगे। सैंटियागो ये सब सोचकर खुश हो रहा था, लेकिन शायद सैंटियागो की किस्मत अब भी खराबी चल रही थी। सैंटियागो ने हार्पून से मार्लिन को मारा था जिससे कि मार्लिन मछली का खून पानी में पूरी तरह से फैल चुका था और इस खून की वजह से ढेर सारी शार्क मछली मार्लिन की तरफ अट्रैक्ट हो गई और देखते ही देखते शार्क का झुंड मार्लिन को खाना शुरू कर देता है। अब बेचारा सैंटियागो अपने दूसरे हार्पून से शार्क्स को मारने की कोशिश करता है और वो कुछ शार्क को मारने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन शार्क मछली का आना बंद नहीं होता और रात तक शार्क पूरी मार्लिन मछली को खा जाते हैं और अब सिर्फ मार्लिन मछली की पूंछ, सिर और स्केलेटन यानी कि हड्डियां ही बच गई है। दुखी और निराश सैंटियागो घर की तरफ चल देता है और समुद्र के किनारे पहुंचकर वो अपनी बोट और मार्लिन मछली का बचा खुचा हिस्सा भी वहीं छोड़ देता है और सीधा अपनी झोपड़ी में पहुंच जाता है। और सैंटियागो अपनी झोपड़ी में पहुंचते ही गहरी नींद में सो जाता है और अगली सुबह जब मछुआरे मार्लिन मछली का कंकाल देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उन सब में से एक मछुआरा मार्लिन के स्केलेटन यानी मार्लिन के हड्डियों को नापता है, मेजर करता है। और ये जानकर सारे मछुआरे और भी चौंक जाते हैं कि ये मार्लिन मछली 18 फीट लंबी थी। और दूसरी तरफ मैनोलिन, जो कि सैंटियागो के 3 दिन से लापता होने की वजह से परेशान था, वो जब मछुआरों के झुंड को देखता है तो मैनोलिन भी वहाँ पहुँच जाता है और उस बड़ी मछली को देखकर हैरान रह जाता है।
तब मछुआरे मैनुलिन को बताते हैं कि इस बड़ी मछली को सैंटियागो ने पकड़ा है, और वो सभी मछुआरे अपनी हरकत के लिए मैनुलिन से कहते हैं कि तुम हमारी तरफ से सैंटियागो से माफ़ी मांगना, क्योंकि हमने सैंटियागो को बहुत बुरा भला कहा और उसका बहुत मजाक बनाया था। अब मैनुलिन सीधा सैंटियागो की झोपड़ी में पहुंचता है और देखता है कि सैंटियागो बेचारा एकदम आराम से सो रहा है। तभी मैनुलिन की नज़र सैंटियागो के ज़ख्मी हाथ पर पड़ता है और मैनुलिन ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है। उसे बेचारे बूढ़े सैंटियागो के लिए बहुत बुरा फील होता है। फिर मैनुलिन सैंटियागो के लिए खाना और गर्म कॉफ़ी लेकर आता है, और जब सैंटियागो की नींद खुलती है तो वो मैनुलिन को देखकर बहुत खुश हो जाता है, और सैंटियागो मैनुलिन से प्रॉमिस लेता है कि अब ये दोनों एक साथ ही मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाया करेंगे। मैनुलिन भी सैंटियागो के इस बात को मान लेता है, और सैंटियागो फिर से सो जाता है और अपनी जवानी के सपने देखने लगता है, और उसका जो एक फेवरेट प्लेयर था जिसका नाम जो डिमैगियो था, उसके सपने देखने लगता है। और इसी के साथ ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाली हूँ। थैंक यू।